हेलो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति क्लास 10 के 8.1 का 5वां क्वेश्चन लेके आए हैं। और पिछले वीडियो में आप लोगों को हम 1 से लेके 4 तक का क्वेश्चन कराए हैं। तो आज हम लोग करते हैं, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो त्रिकोणमिति के अनुपात का मान अनुपात प्रकलित कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग को ज्ञात करना है। पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम थीटा दे देते हैं। हमको इसका नाम देते हैं ए, और इसको बी नाम देते हैं, और इसका सी नाम दे देते हैं। हमको पता है कि सेक बराबर क्या होता है, तो पहले यहाँ से नहीं पता है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए लाल बटे के कक्का होता है। अब लाल बटे के कक्का होता है, तो यहाँ से यहाँ मिलता है हम लोग को साइन, और यहाँ पर मिलता है आपको कॉस, या मिलता है टेन। और यहाँ से हमको साइन को उल्टा होता है कोसेक, और कॉस को उल्टा होता है सेक, और टेन को उल्टा होता है कॉट। तो हमको सेक बराबर अर्थात यानी सेक का मान हमको दिया है यहाँ पर। सेक थीटा बराबर दिया है 13/के हमको 12। तो सेक बराबर होता है कर बटे के आधार, यानी हमको के बटे के ए हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 13 कर हमको दिया है, आधार 12 दिया है, तो हम यहाँ से लंब ज्ञात करना है। तो लंब बराबर फार्मूला आपको पता होगा। लंब बराबर क्या होता है, रूट में आपको रूट में होता है कॉड स्क्वायर 13 का वर्ग माइनस में 12 का वर्ग। 13 का वर्ग हम लोग को होता है कितना, 169 माइनस में 144। 144 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा रूट में 5। तो रूट 5 का मान होता है 5। तो यहाँ से मिला हमको लंब का मान 5। तो बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से हम लोग साइन ज्ञात कर सकते हैं इसी तरह। अब यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटे के कर होता है, यानी एल बटे के। तो एल का मान कितना है हमको 5, और के का मान हो जाएगा 13। आपको यह मिल जाएगा साइन का। उसी प्रकार हम लोग को कॉस ज्ञात कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे के कर, यानी ए बटे के, यानी आधार का मान 12, कर का मान 13, ये हो जाएगा। और उसी प्रकार हम लोग टेन ज्ञात कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर आपको हो जाएगा लंब बटे के आधार। तो लंब का मान 5, आधार का मान 12, ये हो जाएगा। और उसी प्रकार हम लोग कोसेक ज्ञात कर सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर कर बटे के लंब हो जाएगा। कर बटे के लंब, यानी कर का मान हमको कितना दिया है 13, और लंब का मान दिया है 5, ये हो जाएगा। और उसी प्रकार हम लोग को कोट ज्ञात कर सकते हैं। कोट बराबर होता है आधार बटे के लंब, यानी आधार का मान हम लोग का 12 हो गया, लंब का मान 5 हो गया, यह हो जाएगा हम लोग का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो ठीक है, तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 8.1 का, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम। तो ये दोनों क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो हम लोग यहाँ पर कोण मान लेते हैं ए, और यह इसको मान लेते हैं बी, तो यह कोण सी हो जाएगा। तो यह मिलेगा हम लोग का 90 डिग्री। तो न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम। तो यहाँ से दिया है कि जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हमें यहाँ से लेते हैं कॉस बराबर क्या होता है, पता है आप लोग को। कॉस ए बराबर कॉस बी हमको दिया है, तो हमें कॉस बराबर होता है, क्या होता है पता है आप लोग को। हाँ, ए आधार बटे के क्या होता है, कर होता है। तो ए से लेंगे तो आधार यह हो जाएगा हमको, तो ए सी बटे के ए बी, ए सी बटे के ए बी, और कॉस बराबर भी होता है आधार बटे के कर ही होता है। तो ये अब यहाँ से हम लोग को यह आधार हो जाएगा। कोण बी लेंगे तो यह आधार हो जाएगा, और यह हम लोग का लंब हो जाएगा, यह कर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का आधार मिलेगा बी सी बटे के
कॉड ए बी। तो यहाँ से दोनों के नीचे बटे के नीचे ए बी है, ए बी से ए बी कट जाएगा हम लोग का। तो यहाँ से मिलेगा आपको ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, जो त्रिभुज का भुजा है, भुजा है। अगर भुजा बराबर हो तो कोण भी बराबर होता है, तो कोण भी बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लोग का कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, क्योंकि सी दोनों में कॉमन है। क्या है? सी दोनों में कॉमन है, इसलिए हम लोग को कोण ए बराबर कोण बी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग को प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यह प्रश्नावली 8.1 का 7वां सवाल दिया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा कोष्ठबंध, फिर 1 माइनस साइन थीटा कोष्ठबंध बटे के 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। और ये पहला सवाल है। यह दूसरा सवाल कॉट स्क्वायर का। तो हम चाहेंगे तो इसको त्रिभुज के भी नियम से लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी आप लोग को त्रिभुज के नियम से बता रहे हैं। त्रिभुज के नियम से हम लोग ज्ञात करेंगे। आपको कॉट बराबर क्या होता है पता है? नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। देखिए, तो हम लोग को पहले यहाँ से आपको लाल बटे के कक्का लिख लेते हैं, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। कक्का यहाँ से मिलता है हम लोग का साइन, और यह क्या होता है कॉस, और यह क्या होता है टेन। यहाँ से साइन को उल्टा होता है कोसेक, और कॉस को उल्टा होता है सेक, और टेन को उल्टा क्या होता है कॉट। तो हमको कॉटे दिया है ना, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टे के लंब। तो यहाँ से हमें दिया है कॉट, आपको कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो यह हो जाएगा आधार, यह हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। आधार बट्टे के लंब, तो यानी लंब 8 हो गया और आधार कितना हो गया हम लोग का 7 हो गया। तो यहाँ से हम लोग कॉड ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉड बराबर आपको क्या मिलेगा? कॉड बराबर मिलेगा आपको लंब स्क्वायर यानी 8 का वर्ग प्लस में आपको क्या मिलेगा हमको आधार का वर्ग। तो लंब का मान कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से निकालते हैं। कॉड बराबर 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग 49। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा हम लोग का 9 13 और 6 4 10 1 11। रूट में इतना, इसका वर्गमूल नहीं होगा तो हम लोग का यही मिलेगा कॉड बराबर, आपको यही मिलेगा कॉड बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रूट में 113। ये हो जाएगा हम लोग का लंब, कॉड का मान निकल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर भर के इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे के कर हो जाएगा। साइन बराबर क्या होगा लंब बट्टे के कर। तो यहाँ से भरते हैं मान 1 प्लस लंब बट्टे के कर। तो लंब का मान 8, कर का मान होता है रूट में 113। फिर दूसरे कोष्टक में 1 माइनस में 8 रूट में 113। उसी प्रकार हम लोग नीचे भर देते हैं मान 1। कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर आपको आधार बट्टे के कर। तो आधार क्या है हम लोग को 7 बट्टे के कर का मान रूट में 113 कोष्ठबंध। फिर उसी प्रकार यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस 7 बट्टे के रूट में 113। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा पता है क्या मिलेगा? वर्गांतर वाला फार्मूला लग जाएगा। यह जो होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे के में ए माइनस में बी। यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इसको इसमें भर सकते हैं। तो हम लोग भरेंगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा
माइनस में 8 का वर्ग बटे के रूट में रूट 113 का वर्ग हो जाएगा। और उसी प्रकार हम लोग बटे में कर लेते हैं। आपको मिलेगा 1 का वर्ग प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी, माइनस 7 का वर्ग बटे के रूट 113 का वर्ग हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 का वर्ग 1 ही होता है और यहाँ पर बटे में 1 लिख लेते हैं अपने आराम के लिए। 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, तो इसमें 113 मिल जाएगा। और बटे के आपको मिलेगा 1/1, फिर 7 का वर्ग 49 और रूट का वर्ग है तो फिर रूट हट जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एलसीएम 13 है, 113 हो जाएगा। 113 माइनस में 64 बटे के यहाँ से 113 माइनस में 49 बटे के 113, बटे से बटे कट जाएगा। और यहाँ से हम लोग घटाएंगे, 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 9 मिलेगा। यहाँ से 13 में से 4 घटेगा 9 और यहाँ से 10 और यह 49 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा और यह बच्चा 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 यानी 64, यानी हमको 49 बटे के कितना मिलेगा, यह 64, इसका मान होगा हम लोग का। अब उसी प्रकार दूसरा दिया है, तो दूसरा दिया है हमको क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमको कॉटे का मान दिया है ना, तो इसका वर्ग कर देंगे यहाँ पर सीधे मान रख के, यानी 7 बटे के 8 का वर्ग, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, फिर 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। यह हम लोग का मान हो जाएगा, क्योंकि इसका मान भी वही आएगा और इसका भी मान वही। दोस्तों प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 8 दिया है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे के 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, तो हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं 3 कॉट ए बराबर 4, तो यहाँ गुणा के रूप में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा इधर 4 बटे के 3 हो जाएगा। तो कॉट बराबर क्या होता है, आपको अभी बताया है ना, पता है, तो लाल बटे के कक्का, यह हम लोग को पता है हमेशा कक्का। तो कॉट यहाँ होता है, तो यानी आधार बटे के क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यह आधार हो गया, यह क्या हो गया हम लोग का, लंब हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि आधार दिया है, लंब दिया है और कर्ण नहीं दिया है। तो यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं, इसका नाम देते हैं ABC। तो आधार का माप कितना है, 4 और लंब 3 है, तो हमको कर्ण ज्ञात करेंगे। तो आपको एक त्रिक नियम होता है, पता होगा, नहीं पता है तो देखिए बता लेते हैं, हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं डायरेक्ट। कर्ण बराबर आपको हो जाएगा लंब का स्क्वायर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 3 का वर्ग होगा कितना, 9 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। रूट में कितना हो जाएगा, 25। 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है हमको, 5। तो यानी हमको कर्ण बराबर मिल जाएगा यहाँ से आपको 5। कितना मिला हमको, 5। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार RHS पद को उठा लेते हैं, एक बार LHS। यह LHS होता है, यह RHS। LHS का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ से उठा लेते हैं LHS साइड। LHS है 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए बटे के 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यहाँ पर मान रखते हैं, 1 और 10 का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे के आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे के आधार। तो लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है और इसका वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे और इसके बट्टे में भी 1 लिख लेते हैं और संपूर्ण के बट्टे में हम लोग को क्या मिलेगा, फिर वही काम। तो यहाँ पर 3 बटे के 4, सिर्फ यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दिए हैं यहाँ पर हम लोग। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 बटे के 1, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 बटे के हम लोग का यहाँ से मिलेगा आपको 1 बटे के 1 कर लेते हैं, फिर 9 बटे के 16। लॉसा करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 16 माइनस में 9 बटे के 16, फिर यहाँ पर 16 माइनस प्लस में 9 बटे के 16। बटे से बटे कैंसिल हो जाए तो हम लोग को मिलेगा कितना, कितना मिलेगा, 9 में से
16 में से 9 घटाएंगे तो 7 मिलेगा और यहाँ पर जोड़ देंगे तो 25। यह हम लोग का हो जाएगा। हम लोग को LHS का मान हम लोग को निकल गया इतना 7/25। अब उसी प्रकार RHS वाला ले लेते हैं। RHS में हम लोग को क्या है, देख RHS को सॉल्व करेंगे, अगर दोनों बराबर हो जाए तो लिखेंगे हाँ है, नहीं आएगा तो हम लोग को लिखेंगे नहीं। तो RHS है हम लोग का कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। कॉस बराबर क्या होता है आपको, आधार बटे के कर। तो आधार का मान कितना है 4 और कर का मान है 5। इसका वर्ग कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है। फिर साइन का मतलब साइन बराबर क्या होता है लंब बटे के कर, तो यानी लंब का मान 3 और कर का मान कितना हो जाएगा 5। इसका भी वर्ग कर देंगे हम लोग का। 4 का वर्ग मिलेगा 16, 5 का वर्ग 25 माइनस में 9/25। लसा करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 25 ही लसा मिलेगा। 16 माइनस में 9 घटा देंगे तो कितना मिलेगा हम लोग का, यह 7/25। देखिए इसका भी मान हम RHS का भी मान आया हम लोग का 7/25 और LHS का भी मान आया था 7/25। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि RHS बराबर LHS बराबर 7/25। तो लिखेंगे कि है, हाँ है, बराबर है, क्या है, बराबर है। लिख देंगे कि बराबर है, ये लिख देंगे। इतना हम लोग का यह आंसर हुआ।